फर्शता खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, पुंछ नगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर मंडी पुंछ में रास्ते के दन रगली नदी पर बना पुल का एक हिस्सा 2014 में आई बाढ़ में तबाह हो गया था, जिसकी आज तक मरम्मत नहीं हो पाई है। इसी पुल को पार कर गंत्रिया में वाक़े साई मीरा बख्श मजार गुरुद्वारे डेरा संत पुरा नगली साहिब और बूढ़े अमरनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आए दिन श्रद्धालु आते हैं, लेकिन पुल का एक हिस्सा बेकार होने की वजह से अक्सर जाम लग जाता है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है और उसकी मरम्मत की मांग उठाई गई है। पिछले एक दशक से फ्लड में पुंछ के फ्लड में बह गया ये दुंगली का ब्रिज जो है अपनी जर्जर हालत के लिए सरकार व हुक्मरानों के आगे रो रहा है। पुंछ में करीब करीब इस ब्रिज से रोज की हजारों की तादाद में जो गाड़ियां हैं वो चंडक, मंडी, नंगाली, बांडी चचियां, सुरनकोट जाती हैं। मगर ये हम बताते चले अपने दर्शकों को, ये ब्रिज जो है 2014 के फ्लड में बह गया था। उसके बाद भारतीय सेना ने एक बैली ब्रिज जो है इस ब्रिज के ऊपर बनाया था कि एक तरफ की जो सड़क है उसको लोगों की आने जाने के लिए बहाल किया जाए, और करीब करीब एक दशक से ज्यादा हो गया है ये बैली ब्रिज का बैली ब्रिज ही जो है वो इस पुल को लोगों की आमदोरफ्त के लिए काम आ रहा है। इस पुल को जो है रेनोवेट या रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों में काफी आक्रोश है। लोग कह रहे हैं कि एक दशक 10 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी यहाँ पर इस पुल को दोबारा से जो है निर्माण इसका नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की ये मांग है कि ये ब्रिज जो है ये दोबारा से बनाया जाए ताकि दोनों तरफ से जो गाड़ियां हैं वो जा सके। तो इस पे बात करने कुछ लोकल हमारे साथ एक भाई साहब आए हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद कबीर जी। मोहम्मद कबीर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इधर का रहने वाला हूँ सर। तो सर कितनी परेशानी हो रही है आपको? ये सर जब पुल डैमेज हुआ तो फौज जी ने बनाया था, उसके बाद किसी ने पुल इसके पास तो करीब आया जी। इसका बहुत दिक्कत हो जाती है, जब पानी का उतरा हो जाता है फिर गाड़ियाँ ऊपरी साइड से जाने की पड़ती है, क्योंकि कई बार पानी आ जाता है बहुत ज्यादा जी। इसलिए इस पुल का बहुत जरूरी है, बच्चों को भी परेशानी पड़ जाती है जी। फिर अभी भी ये थोड़ा सा आगे देख लो, वहाँ से भी डैमेज हुआ है जी, वो भी नहीं ठीक किया, तो इधर से तो आई नहीं, वो तो कंडीशन ही नहीं इसकी जी। जो फौज ने बनाया था वही उसी पे थोड़ा बहुत गुजारा चल रहा है। जब पानी आता तब गाड़ियां इधर से बंद हो जाती हैं, ऊपर से जाती हैं अपनी साइड से। तो कितनी दिक्कत आ रही है आप लोगों को यहाँ से जाने में? बहुत दिक्कत आ, जब पानी आता तो ज्यादा ही दिक्कत बन जाती है सर। अभी तो चलो मौसम साफ है, निकलेंगे तो कुछ भी है, मगर जब भी पानी आ जाए तो फिर बहुत दिक्कत बन जाती है जी। शुक्रिया। तो ये थे कुछ लोकल जिनका ये कहना था कि इस ब्रिज के ना होने की वजह से बरसात के दिनों में काफी ज्यादा दिक्कतों का लोकल लोगों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब बरसात आती है तो इस ब्रिज को जो है रोक दिया जाता है लोगों के लिए, ताकि लोग इससे ना जाएं, क्योंकि ये ब्रिज बैठ सकता है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ से अनुभव मिश्री की रिपोर्ट। हीरानगर में भारत पाक सरहद से सट्टे गांव के किसानों का एक वफ्द डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट पहुंचा और डीसी कठुआ से मुलाकात कर अपने मसाइल पेश किए। किसानों ने बताया कि गेहूं की फसल को इस वक्त पानी की सख्त जरूरत है, लेकिन आबपाशी की सहूलत न होने से फसल सूखने के कगार पर है। मुतासर किसानों के मुताबिक उन्होंने पहले भी आबपाशी महकमे से राब्ता किया था, मगर अफसरान ने कहा कि नहरों की मरम्मत जारी है, इससे पानी छोड़ा जाना मुमकिन नहीं। वफ्द ने इंतजामिया से मांग की कि मरम्मती काम में तेजी लाई जाए और जल्द पानी की सप्लाई यकीनी बनाई जाए, ताकि किसानों को भारी नुकसान से बचाया जा सके। सानू इसलिए कनक की फसल की बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत है, पानी सानू टाइम का नहीं मिला था। अस डीसी साहब रिक्वेस्ट करके सानू जल्द को जल्द पानी छड्डे, या अस जिसलै फसल साड़ी बिल्कुल डैमेज होने के कंगार पे, साड़ी सब्जियां सुक्का दियां ने, बरसीन सुक्का दे, जानवरें गी पानी बड़ी सारी परेशानी आ रही है, और अस डीसी साहब के प्रॉपर इसलिए हत्थ जोड़िए विनती करगे कि सानू जल्दी को जल्दी पानी मिले। किसान के पिछले बारी इंश्योरेंस कट्टे ने फसल के PM बीमा योजना करते हैं, सानू कोई फसल का मुआवजा नहीं मिला। पिछले बारी भी असें लड़ी काफ़ी सारी स्ट्राइकां कीतियां, असें मरीन बैठिए भी कीतियां, पर सानू तो कोई मुआवजा नहीं। सिर्फ इंश्योरेंस कट दी ने कंपनियां, पता नहीं किन्ना खुद कट्टी लैंदे ने, कोई पता नहीं लगता भी किन्ना कटदे किन्ना नहीं कटदे। पर अस चाहने कि इंश्योरेंस भी छड्डो, तो सानू प्रॉपर पानी तो दिओ, खाद तो दिओ, बीज तो दिओ, ये चीज़ें मिलदियां ही नहीं। डिपार्टमेंट अपने दफ्तर में सुत्ते रौंदे ने, पता ही नहीं इन्हें कि कुसलै किसान बीज चाहिए, कुसलै हल चाहिए, कुसलै पानी चाहिए। अस आखने कि सानू DC साहब
पर्सनल इन्हें अफसर ने सद्दी है मीटिंग लैन इंदी कि प्रॉपर टाइम का खाद बीज हैल वगैरह प्रॉपर मिलना चाहिए। मैं तहसील मडीन का रहने वाला हूँ और जहाँ किसान आए हैं तहसील मडीन और हीरानगर के, इनकी प्रॉब्लम है नहर का पानी। हमारी डिमांड है कि नहर का पानी छोड़ा जाए। तो हम गए थे डीसी साहब के पास, उनके साथ मुलाकात हो गई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि पानी हम 1-2 दिन में कोशिश करेंगे, छोड़ देंगे। तो उसी वक्त उन्होंने फ़ोन किया एक्शन साहब को, जो राबी तभी के एक्शन है हमारे। तो बोलता मैं उनके साथ डिस्कस करके तो 1-2 दिन में पानी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए। देखते हैं 1-2 दिन क्या होता है। अच्छा, कितना इलाका है जो प्रभावित है और कितने इलाके को भी पानी नहीं लग रहा है और कितने गांव हैं वहाँ पे? गगवाल से लेकर तो उज्ज तक जितना भी एरिया है नेशनल हाईवे से नीचे, वो सारा इस वक्त प्रभावित है। पानी के बगैर फसलों का नुकसान हो रहा है, कईयों ने नई फसल लगानी है। शुपियां के मरहें की गांव इलाके में एक रिहायशी मकान में अचानक आग लग गई, जिससे मकान को भारी नुकसान पहुंचा। मकामी ज़राए के मुताबिक आग अचानक भड़की और तेज़ी से पूरी इमारत में फैल गई। घने धुएं से इलाका भर गया और मकान का बड़ा हिस्सा जलकर मुतासर हुआ। इतला मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के अमले ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्रवाई शुरू की। उनकी बरवक्त कोशिशों से आग पर काबू पा लिया गया और आसपास के मकानों को महफूज रखा गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घरेलू सामान और इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है। आग लगने की असल वजह अभी मालूम नहीं हो सकी। मामले की तहकीकात जारी है। आग हमने देखा, नमदार हो गया था। हमने फिर कुछ नहीं देखा और हमने यूं ही पूरा गांव जो जमा हो गया यहाँ पे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हमें भी मालूम नहीं। हमने घर वालों से बात की कि घर वाले सभी कह रहे कि कुछ पता नहीं। मेरी माँ कह रही कि मैं ऊपर चली गई थी रस्सी लाने के लिए, यूं ही मैं नीचे आ गई तो आग नमदार हो चुका था। गिला तो इस बात का है कि हमारे फायर सर्विस यहाँ पे की गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर है। उन्होंने बोला कि कम से कम आधा घंटे या पौने घंटे के बाद वो आ गए। जब हमने फ़ोन किया पौने घंटे के बाद यहाँ पहुँच गए। हमने यूं ही 9:30 या दूने 10 पे आग नमदार हो गया। वो कम से कम यही कह रहा है कि पौने घंटा या 1 घंटा उनने गैप दे दिए। अगर वो टाइम पर आते होते तो इतना नुकसान नहीं हो जाता। वो लगभग 1 घंटे के बाद वो आए। हमने उनको पहले ही कॉल किया जब आग नमदार हुआ तो हमने उनको फोन किया। कितनी डिस्टेंस है, कितनी 2-2.5 किलोमीटर है, बस इतना ज्यादा नहीं है। डोडा के मोहल्ला इलाके में तहसील ऑफिस की 2 मंजिला इमारत में शदीद आग लग गई। आग इतनी शदीद थी कि ऊपर की मंजिल पूरी तरह जल गई, जिससे अहम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के भी जलने का अंदेशा है। डोडा, गांठ और थतरी की फायर सर्विस टीमों ने मकामी लोगों और पुलिस के साथ कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। अफसरान ने कहा कि बिल्डिंग में फायर सेफ्टी की कमी नुकसान बढ़ाने की वजह बनी। मुलाजमीन का अंदेशा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी, जबकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं वसीम गत्तू। जिला डोडा का दूर दराज का इलाका, महला इलाका, जहां पे आज सुबह लगभग 11 बजे के करीब आग लगती है तहसील ऑफिस में। और ये 2 छत बिल्डिंग थी, एक छत इसका कंप्लीट तौर पे जल के राख हुआ है। काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और मकामी लोग और पुलिस के लोग और खास करके हम फायर सर्विस डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां पे स्पॉट पे पहुंच के आग पे काबू किया गया। और बताया जाता है कि काफी ज्यादा रिकॉर्ड भी जो वहां पे जल के राख हो चुका है। मेरे साथ कंसर्न डिपार्टमेंट यानी कि फायर सर्विस डिपार्टमेंट जो वहां पे पहुंचा और आग पे काबू किया गया। सर, क्या बताना चाहोगे, कब आपको इत्तला मिली और अभी ग्राउंड पे क्या सिचुएशन बनी हुई? कि हमें 11:02 पे कॉल आई है कि माला तहसील में आग लगी है। तो हमने उसी वक्त पहला स्टेशन ठाठरी को निकाल दिया। तो 1 मिनट के बाद हमने डोडा की दोनों गाड़ियां आग पर मौके आग पर निकाल दी। तो जब हमने उधर पहुंचते ही देखा तो डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, फर्स्ट फ्लोर में आग लगी थी छत पे। तो हमने उसी वक्त उसी आग पर काबू पाया बड़ी मुश्किल से। तो जो भी वारदात थी अपने सीनियर अफसरों को साथ साथ बताते रहे और दूसरे स्टेशनों को भी हमने अलर्ट कर दिया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको भी गाड़ी निकालनी पड़ेगी। तो अभी तक कोई कारण पता लग पाया किस कारण वहां पे आग लगी? अभी तो कारण वही बोल रहे हैं कि
से आग लग गई है। अचानक आग लगी है तो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अभी पुलिस भी आई थी मौके पर, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी कैसे आग लगी। लोगों को क्या मैसेज होगा? कई सारे इलाकों के अंदर हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों भी काफी ज्यादा आग लगी। किस तरह से लोगों को आप अवेयर करना चाहेंगे? अगर किसी इलाके में आग लगती है तो किस तरह से उनको आपके साथ राब्ता करना होगा? देखो ये हमने हर जगह पर हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी दे रहे हैं कि अगर कहीं भी आग की वारदात होती है तो अपने पास थोड़ा बहुत फर्स्ट एड फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट जरूर रखना चाहिए ताकि आग ज़्यादा ना बढ़ सके। तो उन्होंने उनके पास तो ऐसा नहीं था फायरिंग अरेंजमेंट, तो हमने मौके पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर जाकर उस आग को काबू पाया। देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हम बात करें, चाहे हम डोडा तहसील की ऑफिस की बात करें, डीसी ऑफिस की बात करें, यानी कि जो सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर हम देख रहे हैं कि फायर सर्विस का पूरा सिस्टम लगा हुआ। क्या उस डिपार्टमेंट के अंदर भी इस तरह का सिस्टम लगा हुआ था? नहीं, वो प्राइवेट बिल्डिंग थी, उसके अंदर कोई सिस्टम ऐसा नहीं था। अगर होता तो इतनी आग ज़्यादा नहीं बढ़ पाती। तो क्या अभी नुकसान कितना ज़्यादा है? नुकसान मिनिमम कोई 1.5 लाख के करीब होगा। चलिए, साफ तौर पे देखा आपने, फायर सर्विस के लोग हमसे बातचीत कर रहे थे। इनका मानना है कि नुकसान वहां पे काफी ज्यादा हुआ है और लगातार अलग अलग एरियाज में जाके लोगों को फायर सर्विस डिपार्टमेंट जो अवेयर कर रहा है। और जहां पे इनका मानना है कि जो इस तरह से नुकसान, एक छत यानी कि दो छत इमारत ये थी, एक छत इसका जो है कंप्लीट तौर जल के राख हो चुका है। और खास करके पुलिस इस वक्त बड़े पैमाने पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आखिर ये आग कैसे लगी और इसके पीछे सच्चाई क्या है। जी मीडिया के लिए वसीम गत्तू, डोडा। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे डोडा से वसीम गत्तू जुड़ चुके हैं। वसीम, जानना चाहेंगे डोडा के किस दफ्तर की इमारत में आग लग गई, वहीं पे आग से इमारत का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, तफसीलन बताइए। बिल्कुल खुर्शीद, देखिए आज सुबह मॉर्निंग में लगभग 11 बजे के करीब जो डोडा का दूर दराज का इलाका है, तहसील जो महला है, वहां पे ये आग लगी है। तहसील ऑफिस ही है ये जहाँ पे आग लगी है और लगभग 2 छत इमारत थी और एक छत, पहला छत इसका कंप्लीट तौर पे जल के राख हो चुका है। हालांकि मकामी लोगों ने वहां पे रेस्क्यू किया, पुलिस वहां पे पहुंची, मगर आग इतनी ज्यादा थी और आग का जो लिपेटे थी, यानी कि आग की लिपेटे काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से पूरा ये जो एक छत इमारत है वो कंप्लीट तौर पे जल के ये बिल्डिंग राख हो चुकी है। हालांकि पुलिस का मानना है कि बड़े पैमाने पे इन्वेस्टिगेशन जारी हुई है किस कारण यहाँ पे आग लगी। और जहाँ पे जानकारी हमें मिली है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, वो भी जल के कंप्लीट तौर पे खत्म हो चुके हैं। और खासकर जो पुलिस है या जो फायर सर्विस का अमला है वो मौके पे पहुंचा और बचाव कार्रवाई वहां पे जो वो स्टार्ट कर दी। और जहाँ पे फायर सर्विस से हमारी बातचीत हुई, जिस तरह से इन्होंने भी बताया कि फायर जो किट्स लगी होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, अगर हम बात करें जैसे डिप्टी कमिश्नर डोडा का ऑफिस है, तहसील ऑफिस हेडक्वार्टर पे है, तो यहाँ पे भी ये किट्स हमें देखने को मिलती हैं ताकि अगर आग लगती है तो पहले वही आग पे काबू करते। मगर ये प्राइवेट बिल्डिंग थी, वहां पे उन्होंने कोशिश की थी कि किस तरह से आग पे काबू किया जाए, मगर आग पे काबू ना होने की वजह से जो नुकसान हुआ है वो काफी ज्यादा हुआ है। और पुलिस इस पे तहकीकात कर रही है आखिर ये आग कैसे लगी और इसके पीछे सच्चाई क्या थी। जी वसीम, साथ में ये भी जानना चाहेंगे गाट और ठट्ठी का क्या कुछ किरदार था, वहीं पे अफसरान के मुताबिक नुकसान बढ़ने की क्या कुछ वजह थी और आग लगने की क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, 11 बजे के करीब फायर सर्विस डिपार्टमेंट को इतला दी गई थी जब ये आग लगी थी, क्योंकि बताना चाहूंगा ये दूर दराज का इलाका है, गाड़ी पहुंचना वहां पे काफी ज्यादा जो है वो दिक्कत गाड़ी को भी आ रही थी, जिस तरह से फायर सर्विस का मानना है। और काफी कंजेस्टेड वो रास्ता है, जिस तरह से हमने भी देखा उस रास्ते की जो खस्ता कंडीशन है, रोड कनेक्टिविटी सही तरीके से उस इलाके के अंदर नहीं है। जिस तरह से आपने कहा कि गाट और ठाठरी इलाका, जो फायर सर्विस स्टेशन वहां गाट इलाके का है, वो भी वहां पे स्पॉट पे पहुंचा। और खास करके जो ठाठरी नजदीकी इलाका है वहां से भी फायर सर्विस को बुलाया गया था, क्योंकि आग जिस तरह से काफी ज्यादा थी और इस आग की वजह से बाकी इलाके में भी आग लगने के काफी ज्यादा चांसेस थे। तो उसी को लेकर, सेफ्टी को देखते हुए ये सारे इलाकों से फायर सर्विस गाड़ियां जो है मंगाई गई थी। और उससे पहले मकामी लोगों ने और खासकर जो डोडा से खासकर टीम गई थी उसने वहां पे आग पे काबू किया और जल्द से जल्द जो वहां पे अंदर लोग फंसे हुए थे या जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट थे उनको बाहर निकाला। जी चलिए, तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वसीम गत्तू।
सांबा में एक कैब ड्राइवर से गाड़ी लूटने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 मुश्तबा लोगों ने गाड़ी बुक की और विजयपुर में ड्राइवर से लूटकर गाड़ी छीन ली। ड्राइवर अजय कुमार ने बताया कि गुरदासपुर पंजाब से आए 4 लोगों ने शादी के लिए गाड़ी बुक की। जैसे ही वो विजयपुर पहुंचे, उन्होंने ड्राइवर को सुनसान जगह पर ले जाकर पीटा और 12,000 रुपए नकद छीन लिए, फिर गाड़ी लेकर फरार हो गए। गाड़ी के मालिक विकास गौरव ने कहा कि चारों लोग शराब फैक्ट्री में काम करने का हवाला दे रहे थे। उन्होंने पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई है और मांग की है कि मुलजमीन को जल्द गिरफ्तार किया जाए। सांबा में नेशनल हाईवे पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि क्या मुलजमीन के पास हथियार है या वो किसी दहशतगर्दाना सरगर्मियों में शामिल है। रात को मैं गाड़ी लेके दीनानगर से चला 6-6:30 बजे के बीच, और इधर आके मेरी गाड़ी को उन्होंने सुनसान जगह पे रोक के गाड़ी भी छीन ली, फ़ोन भी छीन लिया, पैसे भी छीन लिए और मेरे को अलग से मार के गाड़ी लेके भाग गए। 4 आदमी थे। क्या आपकी जान पहचान में है वो लोग? हाँ, जान मैं उनको पहचान सकता हूँ जी। आपको जो सवारियां थी, आपने जो टैक्सी में बैठाई थी, क्या वही लोग थे वो? हाँ, वही लोग थे जो मेरे साथ सवारी आई थी, वही चारों थे। ये कहाँ से बैठे थे? जी, दीनानगर से बैठे थे, बस स्टैंड से। बुक करवाई थी गाड़ी? हाँ, बुक करवाई थी गाड़ी। तो कब कितना टाइम हुआ था जब ये वारदात हुई? जी, रात का 10 बजे के टाइम करीब के हुई है। सर एक्चुअली ऐसे अभी हमारा टैक्सी का काम है, हम दीनानगर बस स्टैंड में टैक्सी का काम करते हैं। वहाँ कल 5:30 पौने 6 बजे एक सवारी आई। पहले एक लड़का आया, अभी गाड़ी चाहिए, विजयपुर के पास हमने मैरिज में जाना है, तो उनसे बात हुई। फिर उनके साथ 3 लड़के हुए थे, उन्होंने गाड़ी बुक करी और उनसे आईडी प्रूफ मैंने मांगा। वो आईडी प्रूफ उनके पास नहीं था, वो रूम में था। तो मैंने उनको बोला भी आप मेरे को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। उन्होंने मेरे को अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए और गाड़ी हमने भेज दी वहाँ से। वो गाड़ी लेके सर यहाँ आ गए। वो यहाँ आके विजयपुर में उन्होंने ना लड़के को सुनसान जगह पे लेके उसको मारा पीटा, उसका फ़ोन ले लिया और गाड़ी छीन के GPS उतार के भाग गए सर। आपको कब पता चला? ऐसे भी ले गए वो। मेरे को सारा कोई लगभग 12 के आसपास कॉल आई यहाँ रात को विजयपुर थाने से कि ऐसे ऐसे आपके ड्राइवर से गाड़ी छीन ली है और उसको मारा है, आप तुरंत यहाँ पहुँचो। तो हम फिर यहाँ पहुँचे सर 2 बजे। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सांबा से गुरदास जुड़ चुके हैं। गुरदास, जानना चाहेंगे सांबा के किस इलाके में यह वाकया पेश आया है, वहीं पे मुश्तबा अफराद ने ड्राइवर को किस तरह लूट कर वो फरार हुए हैं, ड्राइवर से कितनी रकम नकद छीनी गई है, तफसीलन बताइए। जी फर्शीता, बिल्कुल ये बीती रात का मामला है और जैसे ही दीनानगर की अगर हम बात करेंगे, गुरदासपुर जिला का दीनानगर इलाका है जहाँ पर जो ये 4 लोग जो है कि एक कैब जो है वो बुक करवाते हैं और कहीं ना कहीं जो गाड़ी के जो ऑनर है उनको ये बताया जाता है कि हमने किसी शादी समारोह के लिए सांबा जिला के विजयपुर में जाना है और ये कैब जो है वो बुक करवाई जाती है। वहाँ से जब कैब ऑनर जो है इनसे एक आइडेंटिटी जो है कि वो मांगता है, तो तब उनसे झूठ बोला जाता है कि हम यहाँ शराब फैक्ट्री में जो है वो कार्य करते हैं और हमारे रूम्स में जो है आइडेंटिटी कार्ड रह गया है। तो पर उन्होंने जो है कि इनका जो कि कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो सेव कर लिया था, मगर कहीं ना कहीं ये लोग जो है जैसे ही दीनानगर से चलते हुए सांबा जिला में पहुंचे और विजयपुर में पहुंचते ही इस ड्राइवर को जो है एक सुनसान जगह पर ले जाकर जो है कि इसके साथ जो है मारपीट की जाती है 4 लोगों द्वारा और उनसे जो है कि एक नकदी जो 12,000 की जो नकद और उसी के साथ साथ एक खून जो है वो छीन लिया जाता है और इसको मार पीट कर जो है वहीं पर जो है वो फेंक कर जो चले जाते हैं और गाड़ी जो है ड्राइवर से जो है छीन कर जो है ये 4 संदिग्ध लोग जो है भाग जाते हैं और इनकी जो लास्ट लोकेशन जो है वो ट्रैक की गई है, वो रिंग रोड से ट्रैक की गई है, रिंग रोड की तरफ ये भागे हैं और पुलिस इस बात की जांच कर रही है क्या ये संदिग्ध लोग कौन हैं, ये कहां से जो है आ रहे थे, क्या इनकी मंशा थी कि इस ड्राइवर को लूटना, क्या ये कहीं ना कहीं जो ये संदिग्ध गतिविधि अगर हम बात करेंगे कि दहशत गर्दाना हमले में तो ये गतिविधि में तो नहीं शामिल हैं ये लोग। अब जो है जांच में जुट चुकी है पुलिस और पूरे मामले की जो है विशेषता के साथ जांच कर रही है। कहीं ना कहीं ये जो इलाके जो अगर हम बात करेंगे राखी बोरोटिया का जो इलाका है
ये जो है कि ये ड्रग्स हॉटस्पॉट जो है वो चुट्टा हॉटस्पॉट कहा जाता है। यहाँ पर पहले भी बहुत सारे शव जो है वो बरामद किए गए हैं, क्योंकि यहाँ से जो है कि नशे का कारोबार जो है वो धड़ल्ले से जरूर होता है। और अब इन लोगों की जो है वो शिनाख्त कर रही है पुलिस, जो है वो इनकी धरपकड़ के लिए जो है वो कार्रवाई तेज कर दी गई है। बीती रात से जैसे ही ये मामला पेश आया था और कहीं ना कहीं सनसनी का माहौल था और लोगों में डर का माहौल था, और ड्राइवर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है वो डरा हुआ है। और उसका जो दोपहर के समय में यहीं पे एक अहम सवाल पैदा होता है गुरदास, जो हम जानना चाहेंगे वो ये है कि गाड़ी के मालिक विकास गौरव ने मुश्तबा लोगों के बारे में क्या कुछ कहा है? जी, उन्होंने कहा है कि जब ये लोग जब ड्राइवर के ये कैब बुक करवाने के लिए आए थे, हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लोग ऐसे होंगे, क्योंकि जब ये आए थे ये साधारण से लोग दिख रहे थे। इनके पास ना तो हमने कोई हथियार देखा था। पहले एक जो कि एक पर्सन जो है वो आया, फिर उसके बाद में दूसरा लड़का जो आया, तो ये 4 लोग जो है आए थे। इन्होंने कैब बुक कराया था। इनका साफ तौर पर कहना था हमने शादी समारोह में जाना है जम्मू के सांबा जिला में, और इस झांसे के साथ जो है इन्होंने जो है कैब बुक करवाई थी। और कहीं ना कहीं बीजेपुर पहुंचते ही राकबरोटिया का इलाका है, जहां पर सुनसान जगह पर जो है कि दरिया के किनारे ले जाकर इसके साथ मारपीट की जाती है और इससे मोबाइल छीन लिया जाता है, और इसी के साथ साथ 12,000 की नकदी बताई जा रही है, और गाड़ी छीन कर जो है कि ये जो संदिग्ध लोग जो फरार हो चुके हैं। अब जो है कि मामले की जानकारी ये भी आ रही है गुरदास के सांबा में नेशनल हाईवे पर भी सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं उनको मजीद बढ़ाया गया है, वो किए गए हैं। जी बिल्कुल। अब इस मामले के बाद में जो है कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो है वो पूरे जम्मू संभाग में हाई अलर्ट कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं इस बात की जो है वो चिंता जताई जा रही है, क्या ये लोग संदिग्ध कौन हैं और कहां से ये आए थे, कहां पर ये जाना चाहते थे, इस ड्राइवर के साथ इन्होंने मारपीट कर क्यों इससे जो गाड़ी छीनी है, और क्या ये गाड़ी जो है कि किसी गलत गतिविधि में तो नहीं जो है कि वो ये मुलविस तो नहीं थी। चलिए उदास हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूँ, मैं उसी लोकेशन पर मौजूद हूँ जहाँ पर बीती रात को 4 संदिग्ध लोगों ने एक कार को जो है वो स्नैचिंग की है, और कार जो है छीनकर जो है ड्राइवर से वो भाग पाने में जो है वो कामयाब हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल जानकारी आपको दे दें कि ये गुरदासपुर से और दीनानगर के इलाके से जो है कि कुछ 4 लोग जो है कि एक कैब जो है ड्राइवर को गाड़ी को जो है वो बुक करते हैं। ये बताया जाता है कि हमने जम्मू एक शादी समारोह में जाना है, और जब गाड़ी के जो है कि जो ऑनर है, जो ड्राइवर है, ये जो उन लोगों से पहचान पत्र मांगते हैं कि अपना पहचान पत्र दीजिए, और ये जो 4 जो लोग थे इन्होंने बोला है कि हमारा जो पहचान पत्र जो है वो कमरे में रह गया है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो ये जरूर देते हैं। मगर ये है कि शादी में जम्मू आने के लिए जो है कि कहीं ना कहीं ये गाड़ी जो है वो बुक कराई जाती है। जैसे ही सांबा जिला के जो विजयपुर में ये गाड़ी पहुंचती है, और ड्राइवर को जो है सुनसान जगह पर ले जाकर जो है गाड़ी जो है उससे छीन ली जाती है, ड्राइवर को मारा और पीटा जाता है, और उससे 12,000 की नकदी भी जो है वो छीन लेती है। ड्राइवर जो है वो डरे हुए पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है और अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कराता है कि मेरी गाड़ी कुछ 4 लोग जो है वो लेकर जो है वो बाग में पाने में सफल हुए हैं, और पुलिस हरकत में आती है। बीती रात से जो है उन 4 लोगों की तलाश में अब जो है कि जम्मू संभाग में हाई अलर्ट है। ये आप देख सकते हैं कि अब पुलिस जो है कि वो कहीं ना कहीं जो है कि हर एक नाका चेकिंग पॉइंट पर जो है वो सतर्क है। हर एक आने जाने वाले वाहनों की जो है वो बारीकी से जांच की जा रही है, और अब उन 4 लोगों की जो है कि वो कहीं ना कहीं तलाश में जो है वो पुलिस जुटी हुई है। हर एक गाड़ी की जो है बारीकी से यहाँ पर जो है वो जांच की जा रही है, ताकि उन 4 लोगों को जो है वो ढूंढा जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये 4 लोग कौन हैं और इनके पास क्या हथियार तो नहीं है, ये दहशतगर्दी के मामले में तो नहीं संकल्पित हैं। और अब जो है पुलिस जो है वो हरकत में आ चुकी है। पुलिस ने जो है पूरे इलाके में हाई अलर्ट कर दिया गया है। ये राकबरोटिया का इलाका है जहां पर बीती रात को ये पूरी वारदात जो है वो पेश आई है। और अब जो ड्राइवर है हमने उनसे भी बात की, और उन्होंने कहा कि 4 लोगों ने जो है वो गाड़ी बुक करवाई थी शादी समारोह में आने के लिए, और मुझे जो है जबरन जो है कि शमशान जगह पर जो है कि मारा और पीटा गया, और वहां से
मेरी गाड़ी जो है वो वहां पर से जो है वो लेकर जो है फरार हो गए हैं। और कहीं ना कहीं अब जो है पुलिस में मामला दर्ज हो गया है। पुलिस जो है उन 4 लोगों के ढूंढने में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो लग चुकी है और मामला दर्ज कर पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। सांबा से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। बांडीपोरा में डीडीसी तुलेल रजा एजाज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत जमीनी सतह पर नतीजे देने में नाकाम रही है और अवाम को वादों के मुताबिक राहत नहीं मिली। राजा एजाज अहमद ने मुअत्तल किए गए CEO को बहाल करने की मांग की और कहा कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाए। उन्होंने इंतजामिया से दरख्वास्त की कि उठाए गए मसाइल पर कानूनी तरीकाकार के मुताबिक फौरी कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। 19 तारीख को सीओ बांडीपोरा ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने जितने भी यहाँ पे इलीगल डिप्लॉयमेंट्स अटैचमेंट्स हुई थी यहाँ पे गुरेज जोन से हमारे खासकर जो आरटी टीचर्स हैं उनको वहां से इलीगली शिफ्ट करके यहाँ पे बांडीपोरा के अंदर या सुंबल हाजिन के अंदर उनको डिप्लॉयमेंट करके रखा हुआ था, अटैच करके रखा हुआ था। उन्होंने वो अटैचमेंट्स कैंसिल कर दी। 5.14 करोड़ के इरेगुलर डिप्लॉयमेंट्स अटैचमेंट्स। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।